अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज के लेक्चर में हम रेफरेंसेस को मैनेज करना, इंपोर्ट करना और इनकी बिब्लियोग्राफी और इनके स्टाइल को मैनेज करना सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैनेज सोर्सेज से। आपने वापस रेफरेंस वाले रिबन में जाना है। दिस इज द रेफरेंस रिबन। यहाँ पर जाके मैनेज सोर्सेज करना है। ठीक है, अगर आपने कोई साइटेशन नहीं लिखी हुई तो यहाँ पर कोई साइटेशन नहीं आएगी, आपकी करंट लिस्ट इस तरह एम्प्टी ही नजर आएगी। और आपके पास अगर साइटेशंस पहले किसी फोल्डर में या किसी डॉक्यूमेंट में लिखी हुई थी तो यहाँ पर होंगी। ठीक है, जो कि आपकी मास्टर लिस्ट होगी। आपको जोन से साइटेशंस चाहिए, आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे, चाहे शिफ्ट एंड डाउन एरो से सारे सिलेक्ट कर लें या फिर कंट्रोल की प्रेस करते हुए माउस के कर्सर से पॉइंटर से पॉइंट करते हुए जोन से दिल चाहे वो उनको सिलेक्ट कर लें रैंडमली, या जोन से भी आपकी हैं करके आप उसे कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आपकी करंट लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, मुझे क्योंकि सारी चाहिए तो मैं सारी सिलेक्ट कर लूँ और सारी यहाँ पर कॉपी कर रहा हूँ। ठीक, तो आप देख सकते हैं मेरे पास अब साइटेशन लिस्ट आ गई, 5 मेरे पास रेफरेंसेस आ गई हैं। इसके अलावा ये हमारा मैनेजमेंट हो गया कि हम किस तरह साइटेशन को इधर टू एंड फोर्थ मैनेज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से कोई डिलीट करना चाहते हैं, कोई एक्स्ट्रा आ गया तो हम सिंपली उसे सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट दबाएंगे तो हमारी करंट लिस्ट से निकल जाएगी। आगे प्रोसीड करते हैं स्टाइलाइजेशन से या स्टाइल करने से। डिफरेंट टाइप ऑफ थीसिस डिफरेंट स्टाइल से चलते हैं, जहाँ पर वो पब्लिश होते हैं या जैसे आपका डिपार्टमेंट होता है। स्टाइल चेंज करने के लिए ये सर्टेन आपके पास ऑप्शन आ जाती हैं। जैसे एक ही साइटेशन थी जो कि ये थी, एपी स्टाइल में हो सकता है ऐसी हो, लेकिन हो सकता है कि ये हार्वर्ड में किसी और तरीके से लिखी जाए, जैसे ये आईएसओ में इस तरह आती है। इसकी साइटेशन का तरीका ये है। ठीक, या इस तरह आती है। आगे चलते हैं स्टाइल्स के अलावा थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड साइटेशन के अंदर के डिटेल्ड साइटेशन किस तरह करते हैं। आप वापस इंसर्ट साइटेशन में जाएं, या न्यू सोर्स ले लें या एग्जिस्टिंग किसी को क्लिक कर लें। मैं एग्जिस्टिंग को ले रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे से मैनेज करना है, या हम चलें किसी और नए वाले से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से हमने एक बुक का एक सेक्शन लिया है अपने सोर्स के हिसाब से, तो हम यहाँ पर कॉर्पोरेट ऑथर या ऑथर के नाम लिखेंगे। कॉर्पोरेट ऑथर में चले हम सादे ऑथर्स की बात कर लेते हैं। ऑथर्स के अंदर हम लिख लेते हैं ठीक है, एक नाम हो गया। दूसरा हम नाम ले लेते हैं सर्टेन, हमने नाम ले लिया। अब इसके बाद कोई भी टाइटल देते हैं अपनी, जो भी आपकी रिसर्च या जो आपका इसके अलावा आप अपने अब बुक के ऑथर्स लिखेंगे। अब बुक सेक्शन के अंदर आप लिखेंगे ऑथर और बुक ऑथर के अंदर एक डिफरेंस है। बुक डिफरेंट लोगों ने कंट्रीब्यूट की होती है, जरूरी नहीं है जिसने सारी बुक लिखी है उसने वो चैप्टर भी लिखा हुआ। ये आप अपनी बुक के अंदर कंसल्ट कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स स्पेसिफिक लोग लिखते हैं या स्पेसिफिक लोग कंट्रीब्यूट करते हैं चैप्टर में, तो बुक ऑथर और जो स्पेसिफिक बुक सेक्शन का ऑथर है वो अलग हो सकता है। तो आप यहाँ पर किसी भी बुक ऑथर का नाम लिख सकते हैं। अगर वो सेम है तो आप इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं, या आप एडिशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एडिशन भी थी, तो हम एडिशन के तौर पे एक और नाम लिख देते हैं। ठीक, बुक का टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। ये जो टाइटल था ये आपके सेक्शन का टाइटल था, और ये जो टाइटल है आपकी बुक का टाइटल होगा, जो कि होगा बायोलॉजी साइंसेस। ठीक है, इसके बाद ईयर आ जाएगा। इसके अलावा पेजेस आ जाएंगे। ये वो पेजेस हैं जहाँ से आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है। मैं कहता हूँ फर्स्ट करें कि मैंने पेज नंबर 392 से 393 से लेके 398 तक इंफॉर्मेशन ली। आप इसको दो तरीकों से प्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप इस तरह लिख सकते हैं 393 से लेके 98, इस 98 का मतलब ये है कि 398 है, या फिर आप डायरेक्टली 398 लिख सकते हैं। सिटी, पब्लिशर्स,
ये जनरल चीज़ें जो आप लिखते हैं। एडवांस इसके आप साइटेशन किस तरह करते हैं, आप शो और बिब्लियोग्राफी फील्ड्स में जाते हैं। यहाँ पर जो जिन पे स्टार लगा है खास तौर पे वो ज़रूरी फील्ड्स होती हैं फॉर योर इनसे साइटेशन, आप उन सबको लिखते हैं, ठीक, और आके आप इसे ओके प्रेस कर देते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है वॉल्यूम एंड इसका एडिशन, वो लिखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। वॉल्यूम इसलिए क्योंकि हर साल में डिफरेंट वॉल्यूम्स आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ लॉन की, कि लॉन कलेक्शन होती है, एक ही स्प्रिंग में एक ही सीजन में 2 से 3 वॉल्यूम्स, 2 से 3 सेक्शंस बन जाते हैं जिसके अंदर नए डिज़ाइन या नई इंफॉर्मेशन आ रही होती है। तो आप वॉल्यूम लिखते हैं, लेट्स से ये 1 वॉल्यूम थी और इसके टोटल वॉल्यूम्स कितनी है इसकी टोटल वॉल्यूम्स 4 है, तो आप ये लिखते हैं और एडिशन आप लिख देते हैं कि ये सेकेंड एडिशन है। तो फिल करने के बाद ओके प्रेस करें, ये आपकी साइटेशन ऐड होगी भी जिसके अंदर ज़्यादा डिटेल होगी। लास्ट स्टेप इज एडिंग बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है टोटल क्रेडिट्स, जो जो आपने स्टेटमेंट लिखी, जो जो आपने बातें की, उसमें इसकी क्रेडिट्स। लेट्स से हमने कोई भी लाइन लिखी, मुझे लेट्स से कि हम कहते हैं कि हमने एक सर्टेन पैराग्राफ लिखा है। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ लाइन्स लिखी हुई और आगे उनके साथ साथ उनकी रेफरेंसेस भी हैं। ये एक डॉक्यूमेंट इस तरह पूरा बनता है। ठीक है, तो आप इस तरह देख सकते हैं कि डिफरेंट रेफरेंसेस लिखी हुई हैं। अब इन सबको, इन रेफरेंसेस को एट द एंड ऑफ द टॉपिक या एट द एंड ऑफ द थीसिस आपने क्रेडिट देना होता है। जैसे हम हमारे बुक में इंडेक्स होती है, आप उस तरह अपने सारे साइंटिस्ट को कंट्रीब्यूशन देते हो और उनको मेंशन करते हो। तो किस तरह करते हैं आप, यहाँ पर बिब्लियोग्राफी अगेन रेफरेंस रिबन के अंदर बिब्लियोग्राफी लिखा होता है, आप देख जाते हैं, क्लिक ऑन इट। उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी सेंटेंस सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आई प्रेफर रेफरेंसेस, आप ये रेफरेंसेस की बात हैं। अब आपने जितनी भी रेफरेंसेस डाली हुई थी वो यहाँ पर मेंशन हो जाएंगे, ये रेफरेंसेस के नाम से, और जो आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो कंप्लीट तरीके से यहाँ पर आएगी। फॉर एग्जांपल ये लिखी हुई थी एआई, लास्ट में हमने बनाई थी ना मुर्तज़ा एंड किंज़ा जलाल वाली, अब ये देखें अभी पूरी बन गई। मुर्तज़ा एंड किंज़ा जलाल ने बायोलॉजिकल एडवांसेस चैप्टर के अंदर लिखा है, ठीक है, इन अ बुक, ठीक है, इन अ बुक जो कि मुर्तज़ा बिलाल ने लिखी है और मोहम्मद यूनुस ने लिखी है, बायोलॉजिकल साइंसेज, ये पूरी बुक है। और इस चैप्टर के अंदर इन ऑथर्स ने काम किया है, और ये जो बुक थी सेकेंड एडिशन था, फर्स्ट वॉल्यूम था, और ये जो चैप्टर था जिसमें से इन्होंने काम किया है वो पेज 93 से लेकर 98 तक। ये है आपकी रेफरेंसेस का प्रॉपर तरीका। ये साइंटिस्ट के लिए होती है जिन्होंने आपका थीसिस रिव्यू करना होता है। तो दिस इज हाउ यू कंप्लीटली राइट अ बिब्लियोग्राफी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल हैव मोर स्टफ टू लर्न। तब तक के लिए बेटा हाफिज़।